और भाजपा और आरएसएस के डिजाइन को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है, जो हमारे भाईचारा अमन चैन को छीनना चाहते हैं, जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, और सदियों से यही काम में वो लोग लगे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए 2-3 जो सवाल हैं आपका जो जहन में है वही पूछते रहते हैं। अरे सरकार मैंडेट जो है जिस तरह से कर रही है, उनको जनता ने मैंडेट थोड़ी दिया है। पहले तेजस्वी यादव की पूरी बयानों को सुने। जनाब फातमी साहब जी, बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी, शिव चंद्र राम जी, आदरणीय कांति सिंह जी, तनवीर आलम साहब जी, तनवीर हसन साहब जी, तनवीर अंसारी जी, जनाब डॉक्टर शबीम अहमद साहब जी, कारी शोहेब साहब जी, फारूक शेख जी, माननीय विधायक ओसामा साहब जी, जनाब आसिफ अहमद साहब जी, गौतम कृष्णा जी, माननीय सांसद सुधाकर जी, माननीय विधायक अविनाश मंगनम जी, श्रीमती करिश्मा राय जी, शंकर प्रसाद यादव जी, स्वीटी हेब्रम जी, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी साहब, पूर्व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, जनाब फराज फातमी जी, जैद हसन साहब, जनाब सैयद मुहिबुल हसन साहब, आयशा फातिमा साहिबा, श्री निरंजन राय जी, शशि भूषण सिंह जी, सरदार रंजीत सिंह जी, श्रीमती समता देवी जी, जनाब मुमताज आलम अंसारी साहब, समीर और सभी आदरणीय सबीर साहब, और जितने भी यहाँ पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और पहले से ही फातमी साहब ने समय मांगा था कि कार्यक्रम करना है, पूरा बिहार घूमेंगे वो, और घूमने के बाद एक कार्यक्रम करेंगे, तो वो आज ये दिन आया है। हालांकि कार्यक्रम स्थल जो है वो छोटा पड़ गया है, ये और बड़े जगह पे होना चाहिए था, और यहाँ सब लोग जो है एक मकसद के साथ आए हैं। आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फातमी जी को जिम्मेदारी दी है, राष्ट्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बनाया है, अनवर साहब भी यहाँ है। अब हम लोगों को संगठन को जो है और मजबूत करना है और विस्तार करना है, बूथ को मजबूत करना है। लेकिन जो आज का देश में जो दौर है, इसको भी समझने की जरूरत है, जहां आरएसएस और बीजेपी देश के संविधान की जगह आरएसएस का संविधान चाहती है, लोकतंत्र को मिटा करके तानाशाही चाहती है। ये दौर जो है संघर्ष का दौर है, और यहां आए हुए तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये वक्त अपने से लड़ने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के हमारे दुश्मनों से लड़ने का है। धर्म की बात करें और उकसाने की बात करें तो मेरा भी विरोध होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आप लोगों ने एक वायरल देखा होगा, वीडियो ऑडियो चल रहा है बंगाल का। बंगाल में एक नेता है हुमायूं, 1000 करोड़ रुपया लेकर के भाजपा और आरएसएस से चाहते हैं कि समाज में आपस में लड़ा करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का। वो आप लोग सेंटिमेंट होंगे, जुड़ेंगे, और वहां जो सेकुलर ताकतें हैं वो हारेंगे। ये ऑडियो वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो लोग नहीं देखे वो देखिए, जानिए
और भाजपा और आरएसएस के डिजाइन को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है, जो हमारे भाईचारा अमन चैन को छीनना चाहते हैं, जो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, और सदियों से यही काम में वो लोग लगे रहे हैं। हमें फक्र है कि हम लालू जी के बेटे हैं। वो लालू जी जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, ये बिहार की धरती है जहां लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करके रथ यात्रा को रोकने का काम किया। और आज भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा, लोग जो है बदनाम करने की साजिश करते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अगर तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाता है, बढ़ता अपराध का सवाल उठाता है, तो एक झूठा केस जो है उसामा पे करके न्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। तो लालू जी अब तक नहीं झुके, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। इन फिरका परस्त शक्तियों से हमेशा लड़ते रहेंगे। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं रहे। हम लोग लड़ने वाले लोग, भले ही तंत्र मंत्र से इस चुनाव में बहुत अपना बेईमानी करके इन लोगों ने सीटें लाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग विचार के पक्के हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी आप देखिएगा अपने विचार पे हम लोग कायम हैं। कई बार उंगलियां ऐसे ऐसे केंद्र में बिल लाएंगे, केंद्र सरकार ने बिल लाए पार्लियामेंट में, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। सड़क से लेकर सदनों तक कहीं भी आप देखिएगा हम लोगों ने उनके पॉलिसीज को नकारने का काम किया है। जो भी पॉलिसीज अल्पसंख्यक भाइयों को तबाह करने के लिए लाया गया है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग हमेशा लड़ेंगे लड़ेंगे। और आप लोगों के समाज का, अल्पसंख्यक समाज ने हर बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इस बार भी बढ़ चढ़ करके हम लोगों को वोट देने का काम किया, ताकत देने का काम किया है। इसमें कोई शिकवा और हम लोगों को शिकायत किसी से नहीं है। हम लोग सब लोग अपने लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पहले जब हम लोगों का सरकार था तो 40 MLA होते थे अल्पसंख्यक के समाज से, 35 होते थे। 2020 तक 20 होते थे। अब हम लोग आपस में बंटने लग गए हैं, तो देखिए संख्या क्या कम हो गई। संख्या कम हुई है, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं। आने वाला दिन हम लोगों का होगा। जो लड़ता है वो जीतता है, और इस कमियों को भी हम लोग जो है आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के डिजाइन को समझिए। असम में परिसीमन हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो 30 मुसलमानों की सीटें थी उसको 20 कर दिया गया। आज वही 20 सीटों पे मुसलमान भाई को हराने के लिए लड़ रहा है। इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। ये लोग तो चाहते हैं देश का संविधान बदल दे, और संविधान ये तभी बदल सकते हैं जब 3/4 ये सत्ता में हो। जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां ये लोग गिराना चाहता है, ताकि अपने हिसाब से ये लोग संविधान में बदलाव करें। संविधान में बदलाव आएगा तो आप समझ जाइए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग उन लोगों को देखना नहीं चाहते। तानाशाह वाला काम ये लोग करना चाहता है। और हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं, यहाँ मंच पे बैठे हर एक नेताओं की जिम्मेवारी है कि पार्टी को और मजबूत करें, जमीन को और हम लोग मजबूत करें, ताकि आने वाले चुनाव में या आने वाले कभी भी संघर्ष के दौर में हम लोग एकजुट होकर के
उन फिरकापरस्त शक्तियों से लड़ने का काम करें। सब लोग यहाँ जुटे हैं, लेकिन हम लोग सब लोगों को एक साथ रहना है, एक साथ काम करना है। अब बात कीजिएगा सेक्युलरिज्म की, अब फिर यहाँ भी भड़काने वाली भाषाएं अगर बोली जाएगी, धार्मिक बातें भड़काने वाली बात बोली जाएगी, तो दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए जो समय की मांग है, समय की हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है, और आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलजुल करके, कुछ खामियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, उसको मिलजुल करके हम लोग सुधारने का काम करेंगे और एक फिर से मजबूत। आप सब लोगों का हम शुक्रिया करते हैं, जनाब अनवर जी का भी, फातिमी साहब का भी, और जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबको भी हम बधाई देते हैं कि एक सफल कार्यक्रम जो है आप लोगों ने करने का काम किया है। और हमको लगता है कि खाने का भी व्यवस्था है, बिरयानी, बहुत देर से लोग आए होंगे, वो लोग भी भूखे होंगे, तो हमको लगता है कि सब लोग एक बार सिस्टमैटिक होकर के लोगों को खिलाने पिलाने का भी काम जो है फातिमी साहब आप लोग मिल करके कराने का काम कीजिए। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जनता का मैंडेट नहीं है, 2-4 लोग जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द में रहते हैं वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार गिराते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, वही 2-4 लोग जो हैं तय करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार में जिस तरह से जो है लगातार लूट, अपहरण, हत्या हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। बिहार में कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है कहाँ? आए दिन जो है लूट मटर होते रहती है। उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 20 वर्षों से अधिक से जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया क्यों जा रहा है? हटाया नहीं जा रहा है, उनको यहाँ से जबरदस्ती दिल्ली लेके जाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यसभा चुने गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, उन्होंने शपथ भी ले लिया और दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद जो है उनकी सरकारी आवास पर जो है हाई मीटिंग हो रही थी, उसको लेकर के जो है पूरी तरीके से सभी जो है एनडीए के जो घटक दल जो है पहुंच रहे थे। लेकिन कयास लगाई जा रही कि मुख्यमंत्री होगा कौन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए नीतीश कुमार के कहने से तो नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने ये बात को बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने से तो नहीं होगा, बस मुख्यमंत्री जो है वहाँ सिग्नेचर कर देंगे, लेकिन तय करेंगे दिल्ली वाले, गुजरात वाले, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं एक नाम जो है श्रेयसी सिंह का आ रही थी कि श्रेयसी सिंह को जो है अचानक दिल्ली से फोन आया और वो दिल्ली चले गए। उन्होंने मीडिया ने कल जो है श्रेयसी सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप भी मुख्यमंत्री, उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि देखिए जो भी बनेगा एनडीए के कार्यकर्ता बनेंगे, जो भी कार्यकर्ता होंगे वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर जाएंगे। इसको लेकर के जो है कई कयासें अब जो है लगाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री कोई महिला होगी? हमने बिहार के कई लोगों से जो है बात की, अगर खास बात कर लिया जाए तो मगध महिला कॉलेज में हमने गए तो वहाँ बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, वहाँ की लड़कियों ने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है महिला होगी तो एक महिला का जो दर्द है समझेगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं का पूरा काम हुआ है। लेकिन वही जो है तेजस्वी यादव ने सीधे फटकार लगाते हुए कहा कि क्या हो रहा है, बिहार में सब कुछ दिख रहा है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।